गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। चारों युग में परमेश्वर कबीर जी इसी प्रकार आते हैं, अपने लीला करते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को लिपिबद्ध करवाते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं, एक जैसी समांतर लीला करते हैं। और उस समय इन्होंने परमात्मा की सेवा की थी, बालक रूप में उठा लाए थे और सत्सुकृत नाम दे रहा था परमात्मा का, सत्सुकृत। उसके बाद यही आत्मा त्रेता युग में वेद विद नाम के ऋषि हुए और इनकी पत्नी वही दीपिका नाम की जो थी सतयुग में, वही आत्मा सूर्या नाम की इनकी पत्नी हुई। अब वही वेद विद ब्राह्मण आगे चल के महर्षि रामानंद जी के रूप में जन्मा और एक अच्छे सुप्रसिद्ध संत हुए। और वो दीपिका अर्थात सूर्या वाली आत्मा कमाली बनी। वो कमाली वाली आत्मा थी जिसको परमात्मा ने फिर बाद में मृतक को जीवित करके अपनी शरण में दिया था। पुण्यात्मा, इस रामानंद जी को भी पार करना था परमात्मा ने। आप परमेश्वर के संग रह करके परमात्मा की सेवा करने से उनके इतने पुण्य बन गए थे कि उनको एक अच्छी जो है ना चेतना बनी रही और भक्ति मार्ग में लग गए। रामानंद जी 104 वर्ष के थे जब कबीर परमेश्वर जी 5 वर्ष की आयु अपने शरीर की सो कर रहे थे। और उस समय महर्षि रामानंद जी का इतना बोलबाला था कि उन्होंने 52 दरबार बना रखे थे। 52 जगह उसमें सत्संग पर रामानंद जी द्वारा दिए गए ज्ञान अनुसार प्रतिदिन उनके बनाए हुए ऋषि गुरु शिष्य रामानंद जी के शिष्य प्रतिदिन 52 स्थानों पर जाकर के चर्चा किया करते थे, यानी वेदों और गीता तथा पुराणों का नाम लेकर के वो ज्ञान प्रचार करते थे। लेकिन पवित्र वेदों का नाम है ऋषि रामानंद ने ज्ञान था और न उनके शिष्यों को तो होना ही कहां था, और न ही गीता जी का ज्ञान था महर्षि रामानंद जी को, और न ही पुराणों का ज्ञान था। और महर्षि की पदवी प्राप्त थे। वहां आसपास के क्षेत्र में उनकी महिमा बहुत ज्यादा थी। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, ब्राह्मण 1400, जिनको यानी प्रचार करने का आदेश दे रखा था अपने द्वारा दिए गए इस लोक वेद ज्ञान का। और सभी ये कहते थे महर्षि रामानंद जी जैसा वेदों का ज्ञाता पृथ्वी पर नहीं है।
ये पुराणों का सही वेता है और यही श्रीमद् भगवत गीता जी को यथार्थ रूप से जानते हैं। उसमें ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, वर्तमान में भी लिपिबद्ध उसी में है, लेकिन वर्तमान में उनका अनुवाद हिंदी में बहुत कुछ मिलता जुलता ठीक किया हुआ है। अनुवाद ठीक किया हुआ बहुत सा, लेकिन जहां पर ये विचलित हुए वहां इन्होंने अड़ंगा कर दिया, उसको अब हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है, वो मुख्य ज्ञान है परमात्मा कबीर जी का, जिसके अंदर चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता जी, इन सभी का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में विद्यमान है। उस ज्ञान से हम तुलना करके गलत अनुवाद किया हुआ इन वर्तमान के अनुवादकर्ताओं का को हम ठीक कर लेंगे। जैसे इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम का अति उत्तम कर रखा है, वो गलत किया है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया, ये गलत किया। इसमें सारी गीता का भाव ही बदल गया। ऐसे अब हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त है जो सत्य है, यथार्थ ज्ञान है, जो परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया है उनकी कबीर वाणी में, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ज्ञान गीता जी अध्याय नंबर 25 से लेकर 31-30 तक तुमने सुना है, पढ़ा है, इस तरह का ज्ञान उस सच्चिदानंद गण की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष की वाणी यानी मुख्य ज्ञान में, कबीर वाणी में विस्तार से लिखा गया है। उसके जानने के बाद पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और उस ज्ञान को गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, उस मुख्य ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर द्वारा स्वयं आकर वर्णित है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, नम्र भाव से, कपट भाव छोड़कर भी नम्र भाव से उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के बारे में, गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है, उस परमात्म तत्व के बारे में यानी पूर्ण ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे, उनसे सुनो। तो वो ज्ञान हमें प्राप्त है कबीर जी की वाणी में। अब ज्ञान तो पूरे कबीर पंथ में कबीर सागर ही रखते हैं, कबीर बीजक रखते हैं, कबीर जी की वाणियां शब्दावली रखते हैं, कबीर जी की साखियों को पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो तो था भूस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये महर्षि को आया करते थे, ये महर्षि को आते थे, और इनको कह कह का भी ज्ञान नहीं था, भक्ति वेदों और गीता का, ना पुराणों का। अब ये इनके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुस छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं सार वो रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी अज्ञानी थे। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है, कहा करते थे। और ब्रह्मा जी को वेदों का कह भी पता नहीं, और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान विष्णु और शिव को हुआ। ब्रह्मा जी से ही ज्ञान उनके वंशजों, ऋषियों, महर्षियों, सतियों के ब्राह्मणों को हुआ, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी के वंशजों को ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि वो वेदों को पढ़ते थे, गुरु पद प्राप्त था उनको। अपुण्यात्मा, ये शब्द जो दास ने कहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि वेद ज्ञान नहीं जानते थे, ये अज्ञानी थे, तो शायद ही कोई पुण्यात्मा होगी जो इस कुनीन को सहन कर सके, कड़वी कुनीन को। इस कुनीन को आपको हजम कराने के लिए एक
और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, खांड डालनी पड़ेगी उसमें थोड़ी सी। और वो क्या, कौन सी खांड है कि हम बुरा है, आपको वो पवित्र शास्त्र दिखाएंगे जिनको आप सत्य मानते थे। पवित्र हिंदू समाज पुराणों को और पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों को, पवित्र पुराणों को सत्य मानता है, ऑथेंटिक मानता है। और हमारे जो पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि हम जो ज्ञान सुना रहे हैं आपको पुराणों से सुना रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, अजरो अमर हैं, ऐसे हैं। अब उन्हीं पुराणों में हम स्वयं पढ़ रहे हैं कि उनमें पता लगा हमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ ज्ञान नहीं था और ये नाशवान थे, अविनाशी नहीं थे, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब जब तक हम अज्ञानी, हम अशिक्षित थे तो इन नकली गुरुओं का दाव लगा रहा, हमें झूठ बहकाते रहे कि वेदों में कहीं नहीं लिखा। जो कबीर जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये कहीं पुराणों में नहीं लिखा, ये कहते रहे तो हम पढ़ नहीं सकते थे। उस समय जब परमेश्वर आए थे, कबीर जी आए थे, इसलिए उन नकली गुरुओं और संतों और ब्राह्मणों का दाव लग गया, परमात्मा को उन्होंने फेल कर दिया उस समय। लेकिन परमात्मा पास हुए। पास क्यों हुए? क्योंकि आज पास हो गए वो, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज सदग्रंथों विद्यमान है और वही आत्मा परमात्मा की अब उनके द्वारा दिए गई भक्ति के कारण आज तक मनुष्य शरीर प्राप्त करती हुई आ रही है। 600 साल से तुम आप जी 600 साल से जो अब मालिक के चरणों में आ रहे हो, ये छोटी बात नहीं है। आप उस समय सन 1398 से लेकर सन 1518 के दौरान परमात्मा के चरणों में आप रहे हो कभी, और आपने ऐसी भक्ति करा गए परमात्मा उस समय मंत्र पहला देकर आपको अभी तक मनुष्य प्राप्त हो रहा। इसलिए आपको प्रभु की चाह है। कोई कहीं जा रहा है, कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई संतों की तलाश करके उनके साथ चिपक गया मैं भक्ति करूं, आपको भगवान की चाह है। वो चाह इसीलिए बनी हुई क्योंकि आप पहले भक्ति करते हुए आ रहे हो। वो परमात्मा अपनी समर्थता का वो उस समय प्रमाण देकर गए। आज वेद और गीता जी और पुराण उस परमात्मा को जो पहले लीला करके गए आज सिद्ध करेंगे कि वो परमात्मा जब आता है ऐसे ही लीलाएं करता है। तो आज हम आसानी से उनको पहचान लेंगे। लेकिन उन्होंने उस समय किन्होंने, नकली ऋषि और गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, मुल्ला और काजियों ने परमात्मा को जो है इस ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया। लेकिन वो परमेश्वर कोई बालक नहीं थे, उसको लिपिबद्ध करवा के चले गए। और आज वो गीता और वेद हमारे समक्ष है और हम उनको आप पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, अब शिक्षित हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में लिखा है कि विष्णु जी को कोई ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का, और साधना भी करते थे ये। अब देखिएगा संक्षिप्त श्री देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, पुण्यात्माओं यह बिचली पीढ़ी है और बिचली पीढ़ी में शिक्षित समाज है, बालक से लेकर बूढ़े तक। अब सभी देख सकता सदग्रंथों को, कबीर सागर को, कबीर वाणी को, और स्वयं पहचान सकता अपने भगवान को। आप देखिए ये देवी भागवत, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखना इसके 28 पृष्ठ पे है। इसके 28 पृष्ठ पे ये प्रथम सकंद संक्षिप्त देवी भागवत, पहला सकंद, प्रश्न नंबर 28 नीचे देखिए, यहां पढ़ेंगे। नारद जी बता रहे हैं, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी,
तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते, पीतांबर धारण करते, 4 भुजाएं हैं। ऐसे जगत प्रभु वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, बहुत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सबसे बड़े ईश्वर और एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। यानी ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। यहां देखिएगा, हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं, विष्णु जी कह रहे, दुर्गा के अधीन रहता हूं। इस शेषनाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने की अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से यानी दुर्गा के अधीनता से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। आखिर जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, 29 पे, पहला स्कंद। विष्णु जी आगे बता रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। यानी मैं भगवती शक्ति की पूजा करता हूं और मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब देख लो श्री विष्णु जी को कितना ज्ञान था भाई। अब ये कहता है कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता और मैं इसी की पूजा करता हूं। इससे ऊपर कोई देवता मैं नहीं मानता, यानी कोई भगवान है ही नहीं। अब देखिए दुर्गा क्या कहती है। दुर्गा हिमालय को ज्ञान देते समय कह रही है कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है और वो ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, और सभी बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो, मेरी भी मत करो। यदि तुमने पूर्ण लाभ लेना है जो देवी बता रही है तो कहते हैं उसका ब्रह्म का जाप करो। ये देखिए इसी देवी भागवत के 562 पृष्ठ पे हम पढ़ाएंगे आपको।
आपको रूबरू कराएंगे इस अमृत ज्ञान से। ये है 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। यहां आइए नीचे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, अब देवी का जो विशेष ज्ञान यहां से शुरू होता है, ये अपने विषय में कहा था। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्राणियों के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनानुगत चित्त से, भावानुगत चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर, यानी सच्ची भावना से भक्ति करो। उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। भावार्थ है, परवण ओम तो धनुष है, ओम नाम उसका जाप है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम उसके मंत्र हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यानी एक ब्रह्म की पूजा करो और किसी देवी देवता की पूजा मत करो, दुर्गा कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, ब्रह्म का, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, सत्सा है। अब देखो, दुर्गा कह रही है कि और सब पूजा छोड़ दे, केवल ब्रह्म की पूजा कर, केवल एक उसका ओम नाम है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, अब दुर्गा को भी पूर्ण ज्ञान नहीं, वो कहीं तो महिमा तो सुना रही है परम अक्षर ब्रह्म की, पूर्ण परमात्मा की, और जाप बता रही है केवल ब्रह्म का, और ब्रह्म की स्थिति बता रही है कि वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए भी का जन्म मृत्यु होता है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। अब गीता जी का ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की शक्ति है, जो चौथा भगवान है अलग से। पुण्यात्मा, ये अज्ञान इतना दृढ़ हो गया, आपके हृदय में समा चुका है, और इस अज्ञान रूप जो पुराना पेंट आपका हो रहा है, इसको उतारने के लिए बार बार रेगमार मारना पड़ेगा। जब ये ओरिजिनल पेंट, यथार्थ ज्ञान आपके हृदय में समा होगा। अब गीता जी का ज्ञान किसने बोला है? ये श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, श्री कृष्ण जी के अंदर यो काल प्रवेश कर गया, यो ब्रह्म, और इसने सारा गीता का ज्ञान बोला और इसी ने युद्ध करवाया। श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, ना वो युद्ध करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कसम तक खा ली थी कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा।
तो ये सारी फिर काल ने जुल्म किया इस ब्रह्म ने, और ब्रह्म ने ही वेदों का ज्ञान दिया, ब्रह्म ने ही गीता का ज्ञान दिया। अब आपको शिव पुराण से फिर परिचित कराते हैं। शिव पुराण से लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जो भिन्न शक्ति है वो ब्रह्म है। वो सदाशिव शिव ब्रह्मा विष्णु आदि का रूप भी धारण कर लेता है, और वही गीता का ज्ञान दे रहा है। और गीता में ये ब्रह्म कह रहा है, देवी तो कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और उसका ज्ञान मुझे नहीं, उसकी साधना का। उसके विषय में कहा कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि उस परमात्मा को की भक्ति के विषय में, तत्व ज्ञान के विषय में तत्वदर्शी संतों से ज्ञान प्राप्त करो, मैं नहीं जानता। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस अपने विषय में बताया कि मेरा एक ओम अक्षर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो आखिर उच्चारण करके सिमरण करने का, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर त्याग जाता, वो मुझे मेरे वाली गति को यानी ब्रह्म से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमेश्वर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत्सदिति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। 17 गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कि उस परमात्मा की भक्ति का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का ही सांकेतिक गुप्त मंत्र अलग है, एक और मंत्र है, कोड वर्ड है ये। और सत्य ये सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म का, ये तीनों मंत्र मिलकर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो पूर्ण संत से लेकर ही जाप करना होता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि न तो ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव जी को, ना दुर्गा को, और न ही ब्रह्म को कंप्लीट ज्ञान, क्योंकि उसको भक्ति विधि का पता नहीं। वो कह रहा है कि उस परमात्मा की भक्ति कर, और मेरी करे तो ओम नाम है मेरा ओम अक्षर। तो इससे सिद्ध हो गया कि न तो वेदों का कंप्लीट ज्ञान ब्रह्म को था, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान, वेदों का ज्ञान कबीर परमेश्वर ने 5 वेद जो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर बताना पड़ा, ये ज्ञान भी इस ज्योति निरंजन काल के कंप्यूटर में फीड किया था। यानी ये 5 वेद परमेश्वर ने इस ज्योति निरंजन काल के हृदय में डाल दिए थे। इसने ये 4 वेद तो प्रकट कर दिए, 5वां खत्म कर दिया। यथार्थ ज्ञान था जिसमें कबीर परमेश्वर के विषय में, जब वो नष्ट कर दिया तो फिर इसके हाथ से बात नहीं रही, तो उस ज्ञान को परमेश्वर ने स्वयं आकर बताना पड़ा। अब ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो शक्ति है वो काल है, वो सदाशिव भी कहलाता है, और वही ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है। ये देखिए श्री शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और यहां देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 25 और 26 पे आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता में जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्रह्मा और विष्णु का आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया किसी एक बात पर कि तू मेरा पिता, मैं तेरा बाप, तू मेरा बाप। ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 25 पे, और यहाँ पर इनका चित्र भी दे रखा है। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध होगा, झगड़ा हो गया, तो उस काल भगवान ने, ब्रह्म ने बीच में उनका एक सतम डाल दिया था। तो फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया था, उसने फिर इनसे वार्ता की। ये पृष्ठ नंबर 25 पे
ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति था उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से, ब्रह्म से सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यह तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अनेक उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत यानी विष्णु सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं, और संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग कहलाता है। आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। देखिए नीचे कमाल कर दिया। अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, क्योंकि इसके बेटे हैं, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, पुत्रो तुम दोनों ने, काल कहता है पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में भी 2 अन्य उत्तम कर्तव्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब सिद्ध हो गया कि जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है वो ब्रह्मा और विष्णु से और रुद्र और महेश्वर से अलग है। वो कौन है? वो क्या बता रहा है कि मैंने पूर्व काल में अपने सर्वभूत मंत्र का उपदेश किया था, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओम ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। इन सभी अवयवों से इसके बारे में बताया है, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। पुण्यात्मा समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इससे सिद्ध, अब देखो गीता जी में आप पढ़ोगे जब समझ में आएगा कि यही एक अक्षर ओम गीता ज्ञानदाता कहता मेरा है। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13, अनुवादक है जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक एवं प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। प्रश्न अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 से आपको रूबरू कराते हैं। अध्याय नंबर 8 और 12 और 13 इन्होंने इकट्ठा ही अनुवाद किया है। हम 13 को पढ़ेंगे। 13 में लिखा है ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म हम अनुवाद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। माम ब्रह्म, माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम, ओम यह एक अक्षर है। अनुसमरण, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने श्रवण करने का। ये प्रयाति तदन देहम, जो इसका श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वह मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, मुझसे लाभ मिलने वाला सुख उसको प्राप्त होता है। अब यहां देखिएगा, इन्होंने अनुवाद किया है यहां से, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके यथार्थ अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहां देखो, व्याहरण माने उच्चारण करना और अनुसमन माने चिंतन करना, और एक अक्षर ब्रह्म, ये इनका एक अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं, ये खुद कहता है कि ये सभी अवयवों से मिलकर मेरा एक ओम अक्षर बन जाता, जैसे आपने अभी शिव महापुराण में सुना। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया? ब्रह्म ने। और ये ब्रह्म कहता है
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और श्रेष्ठ और पूज्य परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, सर्व लाभ उसी से सुख होता है। ये देखिए अध्याय नंबर 18 का गीता जी 18 और अध्याय नंबर श्लोक नंबर 62 सर्वधर्म, ये क्या, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अब देखिएगा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि उस परमात्मा का मंत्र क्या है, उसके पाने की का तरीका क्या है, कौन सा मंत्र है। अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है। अब यहां देखो, ओम का अर्थ ओम, तत् का अर्थ इन्होंने तत् कर दिया, सत का अर्थ सत कर दिया। इनको ज्ञान नहीं था तत् क्या सत क्या, फिर भी ऐसे यह 3 प्रकार का त्रिविध है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है ब्रह्म ने कि जो तत् ब्रह्म यानी उस परमात्मा को, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, तो उस ब्रह्म को जो जान लेता है और अखिल यानी पूरे धात्म ज्ञान से जो परिचित हो जाता है तत्वदर्शी संत के पास जाकर, फिर वो साधक जरा और मरण से ही छुटकारे का प्रयत्न करता है। इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा वो नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा तो वो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा कीमती भगवान कौन है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है वो तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी वो है सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सबसे उत्तम पुरुषत्व अन्य। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं। एक ये अक्षर पुरुष है ये ब्रह्म जिसको, और एक अक्षर पुरुष है परब्रह्म, और तीसरा जो उत्तम पुरुषत्व अन्य 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा भारते, और ये लोग तरमाविश्य विवृत्ति अवय ईश्वर है। वो ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित दोनों पुरुषों यानी अक्षर पुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म से भी कोई और है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है, वही वास्तव में अविनाशी है। तो उसके विषय में अब यहां देखना, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 को आपको दिखाते हैं। ये देखना अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29। पहले संस्कृत पढ़े, इसे आसानी से समझ में आएगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। तत् ब्रह्म, ब्रह्म तत् कहो से तत् ब्रह्म कहो, विदु माने जानने वाले, कृष्ण माने सारे अध्यात्म यानी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित है। कर्म से अखिलम, अखिल माने सर्व, और सभी कर्मों से जो परिचित हैं, तत्ब्रह्म से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, वे जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये, वो माम आश्रित है, मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संतों को खोजकर, और जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो तो केवल जरा मरण मोक्ष से ही छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, मोक्ष। ये अनुवाद फिर इनका देखिए, इन्होंने जो किया है गीता प्रेस ग्रुप वालों ने,
जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जरा माने बुढ़ापा, और यत्न करते हैं वे पुरुष तत्व ब्रह्म, ये देखो तत्व ब्रह्म, तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को, ओह ब्रह्म कहो चाहे परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। उनको पता है कि ये अरहट का कुआ लोई आगल बंजा है, सबको ये कीरी कुंजड़ और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी अरहट डोर बंधे सब आवे, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो इसलिए उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से जन्म मृत्यु सदा के लिए छुटकारा हो जाता है, तो वो उस परमात्मा से परिचित होते हैं। तो इसलिए 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, क्योंकि 30 मंत्र 30 श्लोक है 7वें अध्याय में, और तीसरे में अधिभूत अद्वितीय अधियजाधि के बारे में जानकारी दी है। तो अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम अधियज, वो कौन है तत्ब्रह्म? ये देखिएगा, यहां आप पढ़ रहे थे 7वां, ये 30 मंत्र पे समाप्त हो जाता 7वां अध्याय, यहां 8वां प्रारंभ होता है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म किम, वह किम माने क्या, वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर तीसरे श्लोक में दिया 8वें अध्याय के में। इसमें कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, इस 8वें अध्याय में गीता जी में 2 भगवानों का क्लियर स्पष्टीकरण है। इसमें कहा कि जो मेरी साधना करता है वो मुझे प्राप्त होगा, और जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है उस परम संत के पास जाकर वो 3 मंत्र का जाप लेकर, तो उसकी भक्ति से अंत समय में श्रमण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उसको प्राप्त होता है। अब देखना 8वें अध्याय का, इसी अध्याय का 6वां, 5वां और 7वां श्लोक गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कह रहा है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 5, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आगे देखो, और 6ठे में ये कहा है कि ये नियम है, ये 6ठे में कहा ये नियम है, अंत समय में जो जिसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त होता है। ये देखो, हे कुंती पुत्र, 6ठे का अनुवाद है 8वें अध्याय का। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिसको भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव में भावित रहता है। अब 7वें में कहा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब देखो 7वें में है, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो 8वें में और 9वें और 10वें में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है। 8वां, 9वां और 10वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया कि उसकी पूजा करता है, साधना करता है परम संत के पास जाकर, तो अंत समय में जब उसकी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। ये नियम है। उसका मंत्र कौन सा है अपना तो बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र आपका नहीं। और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का है, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक गुप्त ये दास बताओगा, ये कोड वर्ड है। वो परब्रह्म का, और वो सत्य यानी सारनाम जो है वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप का
प्रॉपरली हमने भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति की कमाई के बल से हम परमात्मा सतलोक को प्राप्त, सतपुरुष को प्राप्त करें। यहां देखना 8वें अध्याय का 8वां, 9वां और 10वां तीनों में सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में कहा है। 8वें का 8वां श्लोक यहां से शुरू होता है। यहां इसका अनुवाद है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परम यानी प्रकाश, परम दिव्य पुरुष को यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। पुण्यात्मा, आप बालक नहीं हो। आज का मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि इन्होंने इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, ऐसी विज्ञान ढूंढ ली, और हमने खोजना चाहिए था परमात्मा में, ढूंढा इन डलिया ने। विज्ञान बना ली, जहाज बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, आसमान में लैब स्थापित कर दी। अरे भले आदमियों, जैसे हम भगवान से दूर होकर रह रहे हैं, यदि परमात्मा ने 2 वर्ष वर्षा ना की, हाथ खींच लिया, ये लैब और सकाई लैब और ये जहाज खड़े खड़े जरेंगे, कोई इनमें बैठने या नहीं पाओ, हाहाकार करके टक्कर मारेगा, मर जाएंगी जनता। ये के काम आया अपने? जो हमारे काम आना था, हमने यहां से पीछा छुड़ाना था गंदे लोग में। यहां भी टाइम पास नहीं हो रहा, और की तो दूसरे लोगों में जान की सोच रहे, शायद दूर और गुणा स्थान पा जाएगा, वहां ठाठ से रहेंगे। ठाठ को ना 21 ब्रह्मांड में आग लाग रही है, वो ठाठ तो सतलोक में है। वहां चलने के लिए ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान आपको अब फिर से ग्रहण करना पड़ेगा। आप बुद्धिमान हो, आज कोई बालक नहीं रही। तो अब समझो जान से, इन 2 भगवानों का जिक्र चल रहा है। एक ब्रह्म जो गीता ज्ञान दे रहा है, एक परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। अपनी भक्ति गीता ज्ञान दाता कहता मेरा केवल एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी, और उस परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता दिया। उसके विषय में कहता है वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। मैं नहीं जानता उस मंत्र को कंप्लीटली, ना उसकी पूजा को बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं। उनसे पूछो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक। तो यहां देखिए 8वें अध्याय का आपने 8वां पढ़ा, अब 9वां देखो। चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, यानी ये उस पुरुष को अर्थात परमेश्वर को यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे 9वें में फिर देखो, यहां संकेत भी दिया उस परमात्मा के नाम का, कवियम। जो पुरुष, यहां कवियम का अर्थ सर्वज्ञ लिखा है, यहां लिखना चाहिए उस कबीर देव को। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 का में उसी से संबंधित है। ये सबका धारण पोषण करने वाले अचिंतित स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूर्य सदृश आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण मन सूर्य की तरह साकार, देखा जाने योग्य, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, परमेश्वर है। अब 10वें में वह भक्ति युक्त पुरुष अर्थात वो साधक अंत काल में भी योग बल से भरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। परम दिव्यम परम पुरुष को, पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, ये है गीता जी का सार। पहले 4 लाइन लिखा करते, गीता का सार तेरा क्या जाता है अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा अमर है, तू तो नित्य चेतन है, बस ये गीता जी का सार। अरे भले आदमियों, ये है गीता जी का सार, ये है निचोड़। ये क्या बताना चाहता पवित्र ग्रंथ। अब आई बात समझ में, आपका कोई बालक नहीं हो, खूब समझते हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के
16 और 17 में आपको ले चलते हैं। इसमें 3 भगवान, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म ये परम अक्षर पुरुष ये वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव है, कबीर साहब है। अब ये 3 परमात्मा आपके समक्ष होंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 मंत्र यहां है। इसमें सीधा अब देखो हम, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जो है ये नागरी लिपि है और हम हिंदी और नागरी लिपि को अच्छी तरह जानते हैं। इसमें लिखा है द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, यानी क्षर पुरुष और परब्रह्म का जो लोक है यो एक लोक माना जाता है। इस लोक में क्योंकि ये एक जैसे मटेरियल से बना है, पृथ्वी तत्व से, इस लोक में दिव्यो माने 2, पुरुषो माने पुरुष, 2 प्रभु प्रसिद्ध हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, क्योंकि इस पुरुषों को हम यहां भी लगा सकते हैं। इस लोक में 2 अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इसी प्रकार इन दोनों भगवानों के लोकों में सभी प्राणियों के, इनके भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है, इनके शरीर नाशवान है और आत्मा जीव और अमर सबकी है, अविनाशी है। यह देखिएगा इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुषों माने पुरुष हैं। इन्होंने पुरुष लिख दिया, यहां लिखना था 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। और इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। अब 17वें में कमाल किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते। और ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ये उत्तम पुरुष यानी 2 पुरुष यहां बताए हैं, 2 भगवान, और उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, परमात्मा कहो। उत्तम पुरुष यानी सबसे श्रेष्ठ परमात्मा तो श्रेष्ठ भगवान यानी परम अक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो यानी श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपरलों से कोई अन्य ही है। परमात्मा इति उदाहरण इसको भगवान कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में लोक त्रयम आविश्य मन प्रवेश करके, तीनों लोकों प्रवेश करके विभर्ति मन सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, अव्यय माने अविनाशी, अव्यय माने अविनाशी। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है यानी सबसे श्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि न तो ब्रह्म को ज्ञान पूर्ण मोक्ष मार्ग का, न दुर्गा को ज्ञान और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान, तो इन ऋषियों को कहां से होगा। अब दिखाता हूं गीता श्री देवी भागवत में कि सतयुग के ब्राह्मण वो कितना ज्ञान रखते थे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त मोटा चित्र, मोटा सचित्र मोटा संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके पृष्ठ नंबर 414 पे और 6 स्कंध में आपको इन सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान की पोल खुलेगी। ये देखिएगा अध्याय 6 स्कंध
और संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका सदा मन लायित रहता था। ले भाई, आ गया ओढ़ सतयुग के ब्राह्मणों यानी ऋषियों के ज्ञान का। ये कहते हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। थरा फूटे बाग थरे। अब दुर्गा कहती है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ में आपने पढ़ा, विमाल्य को ज्ञान देते हुए कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, और सब बातें छोड़ दो, और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और गीता में ब्रह्म कहता है कि पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, मेरी भक्ति अनुत्तम है, 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में, और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में। अब पुण्यात्माओं, न तो ये वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, न तो इनको कैखे का ज्ञान था। सभी परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को निराकार बताते थे कि वेदों में निराकार लिखा है, जबकि वेदों में परमात्मा को साकार मनुष्य सदृश लिखा है। मनुष्यवत अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमेश तनुरसी। ऋग्वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है, परमात्मा सशरीर है और उस परमेश्वर का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो भी एक अन्य शरीर है। और वो अतिथि रूप में आता है, कुछ दिन मेहमान रूप में यहाँ रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके फिर प्रस्थान कर जाता है। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए।